आपकी आवाज आ रही है सर? उसकी भी हो चुकी है, लेकिन ये जो है हस्ती आंखों के आंसू, जी जी ये अभी राजभाषा के सहयोग से छपी है। जी जी। ये मेरी 10वीं किताब। अरे क्या बात है, वाह। जी आपकी बहुत 9 बहुत किताब स्वागत जो सर। है, 9 किताब उर्दू में छपी है, ये 10वीं किताब है। क्या बात है, क्या क्या बात है, बात है। शानदार सर, बहुत बहुत बढ़िया बहुत स्वागत उपलब्धि है सर। सर। एकदम आज आपको आप जैसे आप बोल आपका रहे आज आपका आप जैसे आशीर्वाद और दुआएं हम सबको मिलेगा, काव्य मंजरी को मिलेगा, ऐसी आशा और उम्मीद है। आप जी बने जी। रहिए। तो आप ये थे निरंतर हमारे आज जी के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हाजिर हफीज साहब। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम के अध्यक्ष और साहित्यिक सांस्कृतिक कला मंच के अध्यक्ष काव्य मंजरी, जिसके अंतर्गत प्रायोजित होता है, आदरणीय गौतम कुमार सरगम जी। उनका भी जी जी, स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद और सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज जिनकी शायरी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और मेरा भाई है, रहबर है हमारा। तो एक तरह से कहा जाए तो मैं स्वागत करता हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन का। स्वागत है भाई आपका। शुक्रिया प्रभु। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज पहली बार काव्य मंजरी पे जिनका बहुमूल्य समय मिला है, आदरणीय राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी का हम स्वागत करते हैं काव्य मंजरी के इस पटल पे। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। बहुत स्वागत है सर, स्वागत सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, छोटा भाई, और बहुत बेहतरीन लिखता है, बहुत उसकी शायरी बखूबी पसंद आता है हर किसी को। मैं स्वागत करता हूं मोहम्मद शामी यानी कि रेजा तस्लीम का। स्वागत है भाई आपका। जी और मैं अगला परिचय देना चाहता हूं उसे। स्वागत है रेजा जी। शुक्रिया आपका। जी जी। मैं स्वागत करना चाहता हूं आगे काव्य मंजरी की एक अहम सदस्य और पटना रंगमंच की बेहतरीन अभिनेत्री कवियत्री का, जिनका नाम है खुशबू। वो अभी सफर में है, वो सफर के माध्यम से भी स्वागत है, से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ खुशबू का। मैं स्वागत करता हूँ मोतिहारी से जुड़े हुए रवि भाई का, जो कि बेहतरीन कवि हैं और काफी अच्छा कहानी कहते हैं। उनकी कहानी मैंने हाथ फिलहाल सुनी है, बिन ब्याही माँ। तो स्वागत है रवि भाई आपका। और जैसे जैसे लोग जुड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी नवीन कुमार चंचल जी, जो कि नवादा से ही हैं। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बेहतरीन कवि हैं और काफी अच्छा लिखते हैं। धन्यवाद, उनका भी स्वागत है। नमस्कार सभी का धन्यवाद। और दर्शक दीर्घा में अभी जुड़े हुए हैं अमित भाई, जो कि समसामयिक कविता यानी कि जो आंखों से देखा उसको लिख डाला, उनसे बेहतरीन कवि मैंने आज तक अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस और जितनी उम्र है मैंने नहीं देखा है। तो अमित भाई का भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नादार रुपौली साहब, वो भी काफी अच्छे कवि हैं और उनका भी समय आज काव्य मंजरी पे मिल रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो नादार रुपौली साहब का भी हम स्वागत करते हैं। तो अभी कुछ लोग हैं जो कि जुड़ने वाले हैं, 2-3 लोग और जो कि पोस्टर में आपने नाम पढ़ा होगा, तो वो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे तो उनसे भी उनका परिचय आप सभी से होगा। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी 4 पंक्तियों से करता हूँ, 4 मिसरे से करता हूँ। तो एक मतला और एक शेर देखिएगा आप सभी। तुम संवरते रहे आईना देख कर, तुम संवरते रहे आईना देख कर, दिल तड़पता रहा रास्ता देख कर। गौर फरमाइए, तुम संवरते रहे आईना देख कर, दिल तड़पता रहा रास्ता देख कर। और शेर ये है कि आज वो भी तड़पने लगे इश्क में, आज वो भी तड़पने लगे इश्क में, आज वो भी तड़पने लगे इश्क में।
आ रहा है मजा ये सजा देकर, आ रहा है मजा ये क्या सजा बात है, देकर, आ रहा है मजा ये सजा देकर। बेहतरीन, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ रहा है मजा ये सजा देखकर। एक और शेर, दो शेर और इसमें है, दोनों शेर में बोल देता हूँ कि घर से निकलो, ये लड़कियों के लिए है। आज हमारे पास खुशबू जी हैं, तो मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ कि घर से निकलो तो पहले हवा देखना, क्या बात है। घर से निकलो तो पहले हवा देखना, क्या घर से बात। निकलो तो पहले हवा देखना, और मौसम है कैसा जरा देख कर, क्या बात और है। मौसम है क्या कैसा बहुत जरा बेहतरीन, देख बहुत कर। बेहतरीन। लब खुला ही नहीं, यानी रोते रहे, लब खुला ही नहीं, यानी रोते रहे, सामने वो मेरा चेहरा देख कर, सामने वो मेरा चेहरा देख क्या कर, बोल रहा है? सामने वो बढ़िया। मेरा चेहरा देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और इसी के साथ काव्य मंजरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि काव्य मंजरी साहित्यिक सांस्कृतिक कला मंच नवादा की तरफ से प्रायोजित की जाती है, और काव्य मंजरी का लक्ष्य ये है कि नए नए कलमकारों को अपने साथ जोड़ना, नए नए कवियों को अपने साथ जोड़ना, और साहित्य की आप जहां भी हो वो कोई महत्व नहीं रखता। आप चाहे नवादा में हो, बिहार में हो, बिहार से बाहर हो, कोई महत्व नहीं रखता। आप साहित्य की किस तरह से सेवा कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य हिंदी की हो, उर्दू की हो, किसी भी भाषा की हो, कोई महत्व नहीं रखता। आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से काव्य मंजरी के इस पटल पे स्वागत करते हुए मैं बुलाना चाहता हूं अपने पहले कवि को, जो कि नए तो हैं काव्य मंजरी के पटल पे, एक बार उनका हो चुका है, अपनी रचना सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको नया ही मानता हूं। लेकिन उनकी कविता सुन करके आप उनको नया नहीं मानेंगे, ये उम्मीद है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज के समीक्षक भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंत में, इस कार्यक्रम के अंत में समीक्षा भी की जाती है एक दूसरे के प्रति। तो आज के समीक्षक हमारे आदरणीय डॉक्टर हाजिब फरीद साहब हैं, और इसी के साथ मैं सबसे पहले मैं उनको आवाज देता हूं जो इस काव्य मंजरी पे एक बार अपनी रचना सुना चुके हैं, और फिर से मैं उनको आवाज देता हूं हमारे नवीन चंचल जी को। नवीन चंचल जी, स्वागत है आपका। आपसे ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, तो गर्दा मचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। सबसे पहले काव्य मंजरी परिवार का सबसे पहले हम आभार प्रकट करते हैं कि फिर से आज हमको दोबारा आपने अवसर दिया है। और आज जो हम अपनी कविता ये लोकगीत, एक हम मगध की माटी से हैं, इसलिए आज हम एक मगही में लोकगीत आप सबके बीच रखना चाहते हैं। स्वागत है, स्वागत है। पिछली बार एक माँ का दर्द को लेकर आपके बीच आए थे, उसमें आप सबों ने जो प्यार आशीर्वाद दिया था उससे काफी हमें सबल मिला। आज हम फिर आशा करेंगे कि आप सब अपना आशीर्वाद प्यार हमें देंगे। आज की जो हमारी ये रचना है, हम अपने गांव, समाज, देश के उन किसानों के नाम समर्पित करते हैं। किसानों के दर्द को लेकर हम उसे शब्दों में पिरोने का कोशिश किए हैं। हम गांव की माटी से जुड़े हैं। गांव से किसानों की स्थिति को जब सामने से देखते हैं तो मन में भावना उत्पन्न हुई। मैं शौक से कविताएं नहीं लिखता हूँ, शौक से गीत नहीं लिखता हूँ। जब भी हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है तो कुछ लिखने का कोशिश करता हूँ। वैसे ही किसानों के भावना को लिखने का कोशिश किए थे, जो हम आज आप लोग के बीच रख रहे हैं। स्वागत है। स्वागत स्वागत है भाई, आपका स्वागत है। हमारा ये लोकगीत एक किसान दंपति के प्रेम और दर्द को हमने शब्द के रूप में दिया है, चित्रण करने का कोशिश किए हैं। बारिश का मौसम है, जैसा कि हम अपने गांव में देखते हैं या किसानों की स्थिति को देखते हैं कि जब सूखा की स्थिति हो, बारिश नहीं हो तो कैसी
मायूसी और कैसा लगता है किसानों को। लेकिन जरा सा जब हल्की बारिश होती है तो किसान किस तरह से हर्षित होते हैं। उसी में बारिश का मौसम है, बारिश प्रारंभ हुई है, किसान दंपति जो है बारिश को देखकर बहुत खुश हैं। तो सीधा से हम कविता की ओर अपनी चलते हैं। गरज गरज खूब मेघा बरसे, गरज गरज खूब मेघा बरसे, मेढ़ पे बैठ किसनवा हरसे। गरज गरज खूब मेघा बरसे, मेढ़ पे बैठ किसनवा हरसे। अब क्या बात है। कि इंद्र जी होलसिन में हर बार, अब होते बढ़िया धान। इंद्र जी होलसिन में हर बार, अब होते बढ़िया धान। देखिएगा किसान जो है अपनी पत्नी से भावुक होकर कितने प्रेम से दर्द छुपता है और प्रेम भी है अपनी पत्नी के सामने करता है कि सबसे पहले सूद चुके वो देहो महाजन गाली, हाथ में पैसा बचतो धानी, कीन देवो कनवाली। सबसे पहले सूद चुके वो देहो महाजन गाली, हाथ में पैसा बचतो धानी, कीन देवो कनवाली। हाथ में पैसा बचतो धानी, कीन देवो कनवाली। कि अब ना हो न परेशान, बड़ दुख दलियो तो राजा। इंद्र जी होलसिन में हर बान, अबरी होते बढ़िया धान। इंद्र जी होलसिन में हर बान, अबरी होते बढ़िया धान। तो देखिए आगे की पंक्ति में उस किसान की पत्नी, वो भी कितने प्रेम से, कितने उसके दर्द उसके अंदर है, लेकिन फिर भी अपने पति को ढांढस दिलाते हुए कहती है कि अजी किनवर बाद में जेवर जखिया, पहले छोड़त नाम लिखेवे। साइकिल साइकिल रटते रहो है, पहले ओकर खरीदेवे। अजी किनवर बाद में जेवर जखिया, पहले छोड़त नाम लिखेवे। साइकिल साइकिल रटते रहो है, पहले ओकर खरीदेवे। साइकिल साइकिल रटते रहो है, पहले ओकर खरीदेवे। यदि तोहरा ना हो कुछो दयान, मुनियो हो गेले सयान। कि तोहरा ना हो कुछो दयान, मुनियो हो गेले सयान। इंद्र जी होलसिन में हर बान, अबरी होते बढ़िया धान। इंद्र जी होलसिन में हर बान, अबरी होते बढ़िया धान। अब देखिए आगे की पंक्ति है अंतिम पंक्ति में किसान अपनी पत्नी से बहुत ही दर्द में, हम इस शब्द को जितना भी अपने अंदर, मेरे अंदर किसानों के प्रति भावना थी, मैंने इस पंक्ति में रख दिया है। किसान कहता है कि दोनों परानी दिन भर खटिए, मिले न चैन के रोटी। यही स्थिति हमारे समाज में किसानों की, वो दिन रात मेहनत करके अन्न उपजाते हैं। देश का या इस धरती का हृदय कहा जाता है किसान को, लेकिन उनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कि दोनों परानी दिन भर खटिए, मिले न चैन के रोटी। अब भी फसल जे मारा हो तो छोड़ देवो हम खेती। अब भी फसल जे मारा हो तो छोड़ देवो हम खेती। अब भी फसल जे मारा हो तो छोड़ देवो हम खेती। कि बड़ दुख दिलियो तोरा जान, अब हम खोजबहु दोसर का। कि बड़ दुख दिलियो तोरा जान, अब हम खोजबहु दोसर का।
तो देखिए पत्नी किस तरह से कहती है कि राजा ना 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 ना, ए राजा मत हो ऐसे परेशान, देश के जान हो वो है किसान, ए राजा मत हो ऐसे परेशान, देश क्या बात के है, बहुत जान सुंदर। हो वो है किसान, इंद्र जी होलसिन में हर बान, अबरी होते बढ़िया धान, इंद्र जी होलसिन में हर बान, अबरी होते बढ़िया धान, इंद्र जी होलसिन में हर बान, अबरी होते बढ़िया धान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत तो आप गाते बहुत रहिए। अच्छा। जितनी तारीफ की बहुत जाए सुंदर, कम बहुत है। सुंदर। आ, बढ़िया, नवीन भाई, बढ़िया, आपने बहुत किसानों सुंदर का रविंद्र दर्द बहुत और जिस सुंदर। तरह से आजकल बहुत बढ़िया। दक्षिणी बिहार की हालत है, बहुत अच्छा। उसके जी ऊपर जी ये गीत बहुत आपने बहुत बेहतरीन गाया है, बहुत बेहतरीन, जिसकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आपने जबरदस्त बहुत जबरदस्त सुंदर। गाया है। ठीक, हाँ, धन्यवाद भैया। और किसान की जहां तक बात आती है तो आदिल रशीद साहब का एक शेर है, साहित्य की छटपटाहट। आदिल रशीद साहब का एक शेर है कि हलाल रिज्क का मतलब किसान से पूछो, हलाल रिज्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू क्या निकलता कहना है, है। पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। तो बहुत बेहतरीन आपने गाया नवीन लहू भाई, निकलता है। बहुत क्या बेहतरीन। कहना, बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बुलाते हैं उन्हें जो कि मोतिहारी से जुड़े हुए हैं, हमारे भाई रवि वर्मा। स्वागत है रवि वर्मा जी आपका। सबसे पहले काव्य मंजरी में जुड़े हुए सभी सदस्यों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं इस काव्य मंजरी के पटल पे मैं दूसरी बार अपनी कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सभी से अनुरोध है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग छोटा भाई समझ कोई करके बात मुझे नहीं, सब लोग माफ अपने करने हैं, का प्रयास कीजिए। आप अपने परिवार में जुड़े कोई हैं, बात नहीं। आप बेहिचक अपनी कविता करें। आप में आज बहुत मेरा सुंदर है कविता आपका जो तरीका है, जी बहुत भैया, बढ़िया आज तरीका है आपका कविता लिखने आज का मैं जो कविता मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने थोड़ा जा रहा जोर से हूँ, ये बोलिएगा रवि भाई। मैं आज इस कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता थोड़ा प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शायर प्यार मोहब्बत पे ही लिखा गया है। और वैसे में। फिलहाल बिल्कुल। ये जो टीन एजर्स जो एज होता है, जो 15 से लेकर मतलब 25 साल तक की उम्र के जो नौजवान काफी लिखते हैं, मतलब कोई प्रेम बात मोहब्बत नहीं, पे। कोई बात नहीं, आप कहें बिल्कुल तो रवि आपके भाई, आप ज्यादा बिल्कुल चालू रखें, एकदम यूनिवर्सल टॉपिक है शायरी का आप प्यार। आप पर शोभा भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी तो बढ़िया है। हम तो लोग भी एक बहुत एक प्यार के प्रेमी मामले है। में हम लोग करते हैं वरिष्ठ इस हो तरह चुके से। हैं, तलाश लेकिन दिल अभी नहीं भी बचपन है, दिल रवि बचपन अभी है, तलाश नहीं। इसलिए आप बेहिचक अपनी कविता करें। जी शादीशुदा है, डरने डरने गाते हैं, घर तक आवाज जाती है, प्यार की कहीं तक आवाज नहीं जाती, जा जाती है तक दो मार गाड़ी भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार रहते वैसे हैं। वैसे भी गौतम सर बोलते हैं कवि की उम्र नहीं बढ़ती, कवि की बिल्कुल उम्र बढ़ती नहीं है। बिल्कुल। कभी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कभी की उम्र नहीं बढ़ी। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। तो स्वागत है। एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है। तो प्रेमिका प्रेमी जी से जी। पूछती है कि हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसी पे इस कविता को मैंने लिखा है। तो स्वागत। प्रेमी जवाब देता है, प्रेमी प्रेमिका से बोलता है कि अगर खुद को संगीत कहूं तो तुम साज हो, अगर खुद को संगीत कहूं तो तुम साज हो, अगर कौन खुद सी को विधा में आप पढ़ रहे हैं? शायरी की कौन सी विधा है? मुझे तो ज्यादा साहित्य के गीत बारे है, में उतना मैं गजल नहीं। है, दोहे है ना? जैसे आप शायरी पढ़ रहे हैं, कविता आप जी बोले ना, कविता का मतलब होता है शायरी। तो जी। शायरी की बहुत सी विधाएं हैं, कौन सी विधा में आप पढ़ रहे हैं? तो ये प्रेम रस ही इसको बोलेंगे, क्योंकि प्रेम से संबंधित ये है। प्रधान विधा नहीं है। श्रृंगार रस है। गजल 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 बोलिए गजल। हाँ, गजल कहिए। अच्छा, गजल।
सिर्फ कविता कहने से काम नहीं चलेगा ना, कविता का मतलब शायरी है। सर शायरी मैं में अभी गजल सीख भी रहा है, हूँ दोहे भी है, सर, गीत मैं भी अभी है। सीख रहा हूँ सर। अच्छा अभी का कोई बात नहीं, रवि जी मैं स्वागत है, बताना स्वागत है चाहता सर, हूँ ऐसे ही अभी पूछिए। कई लोगों को पता नहीं होगा ये। अभी हम कविता नए नए हैं तो आज कविता का और बहुत बेहतरीन ढंग से आपसे सुनना है सर कि किस तरह से क्या होना है कवि और किस तरह से क्या कहना है। तो अभी तो हम लोग जी। बहुत नए हैं इस मामले में, तो अभी हम जी, आपसे जी। अंत में सुनेंगे इस बारे में कि सुनेंगे, क्या आप कहा अंत में जाए। समीक्षा करेंगे सर। एक मिनट, जो बात सामने आती कविता है ना, एक उसको बात बोल एक देना बात चाहिए। एक बात हाँ, सिद्धांत में हमको एक बात मेरी मानते सुन हैं। लीजिए। जैसे कविता आप का शायरी मतलब शायरी नहीं होता है। शुरू में कविता कविता का मतलब शायरी नहीं होता है। कविता से ही सब कुछ है, शायरी है, गजल है, गीत है, ये है, वो है, सब है। जी जी मैं बता रहा आपको, कविता का अर्थ हम डिक्शनरी में बता देंगे आपको। लिखता है शायरी, मेरे पास हिंदी उर्दू डिक्शनरी है। तो शायरी को कई एक विधाओं में बोलिए बांटा रवि जी, गया। बोलिए आप। गजल है, नज्म है, दोहे है, मरसिया है, रुबाई है। तो आप क्या जी कह रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए ना, तब ने उसके फन को देखा जाएगा। बिल्कुल देखिए हाँ, साहित्य है को क्या, शिक्षा करना है जैसे सर, अपनी ला- बात को एक रिक्शा वाला भी बोल देता है, किसी से प्रेम कर रहा है तो बोल देता है, ठीक है, लेकिन उसको फन में डालना है ना। जी 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 तो साहित्य को साहित्य रहने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए रवि भाई अच्छा ठीक इसीलिए है, हम लोग जो है, उसके बाद में क्या आप सुन जैसे लीजिए। जी जी जी, हो आपके सकता है कि समीक्षा में वो गजल हो, आप कह सकते हैं सर। जी जी ये जी, आप समीक्षा में कह सकते हैं। जी जी, लास्ट में तो जो समीक्षा में समीक्षा फिर करने आपको याद नहीं रहेगा ना, जैसे 10 आदमी पढ़ लिए तो कौन सी हाँ। बात आई चली गई। नहीं सर, तो ये नोट तब करना है, ये तब भी तो आपकी जिम्मेदारी तब है तो सर, बात क्षमा करें सर। बात बातों में देखिए सब खत्म हो जी जाएगा। जी कविता के बीच में न बोले, अगली बार वही कविता लीजिए। बोलने वाले को बोलने दिया जाए, ठीक है ना, बीच अच्छा में ठीक नहीं। है, वो समीक्षक वो अंतिम में बोले, सबसे अंतिम तो में। आप ठीक है, पढ़िए, सर पढ़िए। दो लाइन लिख ले हाँ, कि जो कर रहे हैं थोड़ा सा नोट कर लिया जाए। नाम के साथ दो लाइन लिख लीजिए, और उनमें कुछ कमी है, अच्छाई है, वो आप प्यार से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सुनेंगे जी जी, आपका, स्वागत है आपके सर, आपके स्वागत अनुभव है। को लेंगे। नहीं, हम जी, प्यार से ही आप कह दो रहे हैं। लाइन जी 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 सर, क्या ऐसे ही हम कह रहे हैं, आपका स्वागत है, आप लोग से सीखेंगे हम लोग। बिल्कुल हम जी और रवि जी हैं, अभी उभरते हुए हैं, अच्छा जी, लगता है ये जो भी जी। बात बोलते हैं। आप विधा को आप ही समझ लीजिए, सर आप ही समझ बस लेंगे। सर ये ठीक है विधा शिल्प और ये रस छंद अलंकार जो भी है सर, मेरा हिंदी लिटरेचर मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में लिया है, और हिंदी लिटरेचर से मैं मास्टर भी अभी करने जा रहा हूँ। तो सर उसके लिए मैं क्लास भी ले रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं इन सब चीजों को सीखूंगा। और यहाँ पे आप लोग क्या अनुभवी बात, लोग हैं, स्वागत है। तो बहुत सारी चीजों को सीखने को अब धीरे धीरे मिल रहा है। ठीक है सर, तो चलिए, ठीक है। मैं इसलिए अब अपनी जी। कविता पे आ जाए रवि भाई। हाँ जी। हाँ हाँ जी, मैं शुरू करता हूँ फिर से खुद को कि संगीत कहूं अगर तो तुम तो साथ हो। अगर खुद को संगीत कहूँ तो तुम साज हो, अगर खुद को गीत कहूँ तो तुम आवाज हो। पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, अगर खुद को गजल कहूँ तो तुम अल्फाज हो। अगर खुद को हाँ तो ये गजल है, अगर खुद को ये गजल है, ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अगर खुद को सुबह कहूँ तो तुम सुनहली किरणों की बरसात हो, अगर खुद को सुबह कहूँ तो तुम सुनहली किरणों की बरसात हो, अगर खुद को रात कहूँ तो तुम चमचमाती चांदनी रात हो। पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, अगर खुद को दिल कहूँ तो तुम बहस मेरी नहीं चल रहा जज्बात था, हो। वो एक्चुअली अगर खुद को आसिफ फरीद साहब बोल दिए। अगर खुद को जिंदगी कहूँ तो अगर खुद को जिंदगी कहूँ तो तुम मेरी जान हो, अगर खुद को मौत कहूँ तो तुम जीने का समान हो। पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, अगर खुद को इच्छा कहूँ तो तुम मेरी अरमान हो। अगर खुद को बाग कहूँ तो तुम उस बाग की फूल हो, अगर खुद को बाग कहूँ तो तुम उस बाग की फूल हो, अगर खुद को समंदर कहूँ तो तुम उस समंदर की कूल हो। पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है,
अगर खुद को गुलदस्ता कहूँ तो तुम खूबसूरत गुल हो। क्या बात। अगर खुद को चेहरा कहूँ तो तुम इस चेहरे की मुस्कान हो। अगर क्या खुद बात। को चेहरा कहूँ तो तुम इस चेहरे की मुस्कान हो। अगर खुद को मंजिल कहूँ तो तुम मेरी आखिरी मुकाम हो। पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। अगर खुद को गुमनाम कहूँ तो तुम मेरी नाम हो। क्या बात, क्या कहने। अगर क्या खुद को अगर खुद को सागर कहूँ तो तुम मेरी किनारा हो। अगर खुद को सागर कहूँ तो तुम मेरी किनारा हो। अगर खुद को नदिया कहूँ तो तुम इस नदिया की धारा हो। पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। अगर खुद को बेसहारा कहूँ तो तुम एकमात्र सहारा हो। क्या बात। अगर क्या कहने। अगर खुद को आग कहूँ अगर खुद को आग कहूँ तो तुम ज्वाला हो। अगर खुद को पानी कहूँ तो तुम अमृत की प्याला हो। पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। अगर खुद को मोती कहूँ तो तुम उन मोतियों की माला हो। क्या अगर कहने। अगर खुद को बेकरार कहूँ अगर खुद को बेकरार कहूँ तो तुम चैन हमारी हो। अगर खुद को बेकरार कहूँ तो तुम चैन हमारी हो। अगर खुद को प्यार कहूँ तो तुम इस प्यार से भी प्यारी हो। पता नहीं हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है। अगर इस रिश्ते का नाम दे रवि अगर इस रिश्ते का नाम दे रवि तो तुम बस जिंदगानी हमारी हो। बस तुम जिंदगानी हमारी हो। क्या बात है रवि भाई, बहुत खूब, बहुत बात है रवि भाई, बहुत खूब, बहुत खूब रवि भाई, बहुत खूब। जबरदस्त जबरदस्त। लाजवाब। और हम सभी को अच्छा लगता है आपकी पोएट्री। तो जैसा कि आपने कहा कि खुद को संगीत कहूँ तो तुम साज हो, तो मेरा कुछ अलग सा सोच है इस पे कि ये सोच ये है, मैं अपना एक मतलब और 2 शेर में कहना चाहता हूँ कि क्या बताएं कितने सारे सपने हैं, क्या बताएं कितने सारे सपने हैं, खो गए कुछ अभी भी आने हैं। क्या बताएं कितने सारे सपने हैं, खो गए कुछ अभी भी आने हैं। और शेर ये है कि रूठ कर अपने पराये हो गए, रूठ कर अपने पराये हो गए। सो कभी थे जो पराये अपने हैं, सो कभी जो थे पराये अपने हैं। और ये शेर मैंने अपने गुरु मोहम्मद दानिश खान साहब को समर्पित किया था कि याद आए जब कभी उसकी मुझे, याद आए जब कभी उसकी मुझे, तो गजल दानिश की मुझको गाने हैं, तो गजल दानिश की क्या कहने। गुरुदेव क्या कहने, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। मैडम सफर तो जी सफर में अच्छा। चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं, जिन्हें आवाज देना चाहता हूं, बहुत बेहतरीन शायर हैं और शायरी की दुनिया में बखूबी अपना पैर को जमा रहे हैं। तो मैं आवाज देना चाहता हूं नवादा से जुड़े हुए हमारे भाई रेजा तस्लीम को कि वो आए और अपनी रचनाएं। रेजा तस्लीम भाई, स्वागत है आपका। माइक को अनम्यूट कर दीजिए रेजा भाई, माइक अनम्यूट कर दीजिए। आप नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी वीडियो भी रुकी हुई है। चलिए वो जब तक ऑनलाइन आए मैं परिचय करवा देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जुड़े थे हमारे बीच, तो मैं परिचय करवा देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून जी, पेशे से डॉक्टर और हृदय मन दिल से कवि हैं। तो हम स्वागत करते हैं काव्य मंजरी के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून जी का। स्वागत है सर, स्वागत। और धन्यवाद प्रभु जी। कुछ देर पहले जुड़े हमारे गार्जियन स्वरूप
वरिष्ठ पत्रकार, कवि, गीतकार आदरणीय राजेश मंजरेकर भैया, मैं उनका भी स्वागत करता हूं अपने इस पटल पे, काव्य मंजरी के पटल पे। स्वागत है भैया आपका। जी जी, आप सभी लोगों का नमस्कार। स्वागत है। अब मेरी आवाज आ रही? राजेश भैया से मैं कहना चाहता हूँ कि राजेश भैया आप ना आपको खुशबू काफी दिनों से ढूंढ रही थी काव्य मंजरी के पटल पे। तो आज उनकी आशा आपको बहुत कि आप होते हैं तो एक गार्जियन की जैसा लगता है। अरे क्या बात हम लोग बना सके। जी जी, सही बोल रही लगा है। दिए कहीं आप लोग। नहीं, आज कोशिश है राजेश भैया की, आज वो जुड़े रहेंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे ऐसी उम्मीद है। तो अभी चलते हैं रेजा तस्लीम भाई के पास और उनसे उनकी रचनाएं सुनते हैं। रेजा भाई स्वागत है आपका। आपकी आवाज कट रही है रेजा भाई, आप कहीं पे आ जाइए। आप नेटवर्क में सही ढंग से आ जाइए क्योंकि आपकी आवाज कट रही है और आपकी वीडियो भी रुकी हुई है। अब नहीं जा रही आवाज? हाँ अब आ रही है, अब ठीक है। अब ठीक है। पढ़िए। जी, मैं क्योंकि आज के अतिथि विशिष्ट अतिथि हैं जनाब हाजिक फरीद खान साहब, तो मैं आपकी इजाजत से अशार पढ़ना शुरू करूं, इजाजत है? जी इजाजत है। स्वागत इजाजत है। क्योंकि ये आजादी का भी हम लोग 75वां साल, ये 75 साल मुकम्मल होने पे हम लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया, तो उस पे लिखे 2 अशार आप देखें, 2 शेर देखें, माफ करें, कि मेरे एक हाथ में दूसरे में कुरान है, मेरे एक हाथ में दूसरे में है, सारी दुनिया की अलग पहचान है। आवाज कट रही है। मेरे एक आवाज ठीक से नहीं आ रही है। रेजा जी आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ऐड होंगे ना तो मे बी ठीक हो जाएगा। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप कहीं पे बाहर निकल जाइए, नेटवर्क का रिजॉइन कर लें, देन वो ठीक हो जाएगा। जी मैं वो करता हूँ, ठीक है। जब अब तक आप आपकी आवाज किसी आ रही दूसरे है। को बोलना। अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ, आप जुड़े रहे और जी, जुड़ते सब हुए ठीक है। कहीं बाहर निकल जाएं ताकि आपकी आवाज आती रहे, नेटवर्क में आप आ जी जाएं। जी, अब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जी। तो मैं पढ़ रहा था, इसमें आप देखें देशभक्ति की एक आपको आसार समझ में आएंगे कि मेरे एक हाथ में गीता और दूसरे में कुरान है, मेरे एक हाथ में गीता और दूसरे में कुरान है, सारी दुनिया में हमारे मुल्क की अलग पहचान है। क्या बात सारी दुनिया में बहुत बढ़िया। मेरे एक हाथ में गीता और दूसरे में कुरान है, सारी दुनिया में हमारे मुल्क की एक अलग पहचान है, और वो किसी का भी दुख अपना समझते हैं, वो किसी का दुख हम लोग अपना समझते हैं। इतना खूबसूरत और प्यारा हमारा हिंदुस्तान है, खूबसूरत और प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। अब गजल की कुछ अशार देखें कि ये जिंदगी है किसी हाल गुजर जाएंगे, ये जिंदगी है किसी हाल गुजर जाएंगे, लेकिन दिलों से आप एक दिन उतर जाएंगे, लेकिन दिलों से आप एक दिन उतर जाएंगे। क्या बात। और कोई भी नहीं अब तो मेरा यहाँ, कोई भी नहीं है अब तो मेरा यहाँ, यादों से तेरे बिछड़े तो किधर जाएंगे, क्या बात है। यादों से तेरे बिछड़े तो किधर जाएंगे। और होता नहीं कुछ क्यों आपको, होता नहीं है कुछ क्यों आपको, मुझको तो ये लगता है कि अब मर जाएंगे, मुझको तो ये लगता है कि अब मर जाएंगे। और थी उम्मीदें मुझे बहुत आपसे, थी उम्मीदें मुझे बहुत आपसे, सोचा ये ना था कि आप इस तरह मुकर जाएंगे, सोचा ये ना था कि आप इस तरह मुकर जाएंगे।
और सांसें थम जाएंगी उस दिन आपकी। ये शेर पे आप गौर से सुने कि सांसें थम जाएंगी उस दिन आपकी, सफेद कपड़ों में हम लपेटे अगर जाएंगे, सफेद कपड़ों में लपेटे अगर हम जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहने हैं, बहुत सुंदर। और ये हफ्ते का शेर आप देखें कि अश्क तेरे भी आंखों से ए रज़ा, अश्क तेरे भी आंखों से ए रज़ा, गिरते गिरते किसी दिन वहीं पे ठहर जाएंगे, गिरते गिरते किसी दिन वहीं पे ठहर जाएंगे। बहुत खूब। अब एक तरफ में देखें एक छोटा सा गजल, अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ूं इसको। सुनाइए अपनी छोटी सी गजल। आप जो कुछ है दिल में वो पलने ही दो, आप जो कुछ है दिल में वो पलने ही दो, चल रहा है जो दिल में वो चलने ही दो, आप जो दिल में वो पलने ही दो, चल रहा है जो दिल में वो चलने ही दो, लौट आऊंगा मैं तेरे ही आगोश में, ये गमगीन शामों को तो ढलने ही दो, ये गमगीन शामों को तो ढलने ही दो, और ख्वाब जो कुछ है दिल में वो पलने ही दो, हिजर का भी मजा तुम जरा लीजियो, हिजर का भी मजा तुम जरा लीजियो, जल रहा है जो दिल तो जरा जलने ही दो, जल रहा है जो दिल तो जरा जलने ही दो, और मैं बताऊंगा दुख दर्द होता है क्या, मैं बताऊंगा दुख दर्द होता है क्या, मैं बताऊंगा दुख दर्द होता है क्या, ये बुरा वक्त तो जरा तो टलने ही दो, क्या बात है भाई, वाह। ये बुरा क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जरा तो टलने ही दो। और ये आखिरी मक्ते का शेर देखें कि ख्वाब जो कुछ है दिल में वो पलने ही दो, रिजा नफरतों का चिराग बुझ जाएगा, रिजा नफरतों का चिराग बुझ जाएगा, बस हवाओं का रुख तो बदलने ही दो, अच्छा शेर है, अच्छा शेर। बस का शेर हवाओं अच्छा। का तो बदलने ही दो, बस हवाओं का रुख तो बदलने ही दो। क्या बात का शेर अच्छा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब रेजा भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। गजल आपका रहा। ये मोहब्बत पर इनायत, और बहुत खूब भाई, बहुत खूब, जैसा कि मान उठा दिया आपने। जैसा कि आपने आजादी के 75वें बेहद अच्छा, लाजवाब। दिवस पे आपने बोला, उसपे शौक बहराइची साहब का एक शेर याद आता है कि तिरंगा पे उन्होंने कहा था कि खौफ एक दिल में समाया लरज उठा कागज, खौफ एक दिल में समाया लरज उठा कागज, कांपते हाथों से जालिम ने जो मोड़ा कागज। और शेर ये है कि न तो नीला न तो पीला न तो उजला कागज, न तो नीला न तो पीला न तो उजला कागज, चाहिए उनके तलब्बुन को तिरंगा कागज, चाहिए उनके तलब्बुन को तिरंगा कागज। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और इसी के दरमियान आगे बढ़ते हैं और आगे बुलाते हैं। आज पहली बार काव्य मंजरी से जुड़े आदरणीय राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी का स्वागत है। इस काव्य मंजरी के पटल पे वो आए और अपनी रचना को इस पटल पे रखें।
स्वागत है सर आपका। जी सभी साथियों को नमस्कार। मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, ऐसे ही कभी कभी लिख लेता हूँ। पेशे से कभी पत्रकार था, अभी मैं राजनीति में दिलचस्पी रख रहा हूँ और जन अधिकार पार्टी बिहार प्रदेश का मैं अध्यक्ष भी हूँ। मेरी दिलचस्पी रहती है कुछ लिखने की, बस यूं ही कुछ लिख लेता हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, लेकिन मैं पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है बेहिचक स्वागत पढ़े है सर, बेहिचक पढ़े। स्वागत है सर, स्वागत। स्वागत है स्वागत। तो एक बहुत पहले मेरी एक कविता मैंने लिखी थी, लगता है 3-4 साल पहले। मेरा एक ब्लॉग है राघवेंद्र विचार करके, उसमें ये डाला हुआ है जमाना बदलता नहीं अपने आप। जमाना बदलता नहीं अपने आप। बहुत और ये हर स्टेंजा में दो ये परस्पर विरोधी चीजों का जिक्र है और लास्ट में कंक्लूजन है कि जमाना बदलता नहीं अपने आप। कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है आपको जब किसी के आलीशान मकान में हवाई जहाज उतरता हो? कैसा लगता है आपको जब किसी के आलीशान मकान में हवाई जहाज उतरता हो और किसी का पूरा परिवार ठिठुरता हुआ सड़क पर जिंदगी गुजारता हो? क्या बात है, क्या बात है सर, वाह क्या बात, क्या वाह बात। वाह वाह। क्या दर्द है, क्या दर्द है सर। कैसा लगता है आपको जब किसी की छोटी बड़ी पार्टी में सैकड़ों टोकरी भोजन फेंका जाता हो? कैसा लगता है आपको जब किसी छोटी बड़ी पार्टी में सैकड़ों टोकरी भोजन फेंका जाता हो और उसी पार्टी के बाहर भूख से तरसते बच्चे को रोटी के टुकड़े के लिए थप्पड़ लगती हो? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। कैसा लगता है आपको, कैसा लगता है आपको जब किसी की मामूली इलाज पर, कैसा लगता है आपको जब किसी की मामूली इलाज पर महंगे अस्पताल में लाखों रुपए खर्च होता हो और कोई गंभीर बीमारी में भी दवा के बगैर तरफ तरफ के मरता हो? कोई गंभीर बीमारी में भी दवा के बगैर तरफ तरफ के मरता हो? कैसा लगता है आपको जब कोई हर बच्चा, कैसा लगता है आपको जब कोई बच्चा हर रोज नया कपड़ा पहन पहन कर फेंकता हो? कैसा लगता है आपको जब कोई बच्चा हर रोज नया कपड़ा पहन पहन कर फेंकता हो और कोई बच्चा नंगे बदन मुट्ठी बांधे दांत चिपचिपाता हो? क्या बात, क्या बात। कैसा लगता है आपको जब किसी युवक के हाथ में महंगा मोबाइल और आईपॉड हो? कैसा लगता है आपको जब किसी युवक के हाथ में महंगा मोबाइल और आईपॉड हो और किसी के हाथ में रद्दी चुनने की टोकरी? क्या बात है, क्या बात है, वाह। और किसी के हाथ में रद्दी चुनने की टोकरी? कैसा लगता है आपको जब कोई लड़की हर रोज दोस्त बदले तो शान हो? कैसा लगता है आपको जब कोई लड़की हर रोज दोस्त बदले तो शान हो और कोई लड़की सिर्फ मुस्कुरा दे तो उसकी जगह अपमसान हो? क्या बात है, क्या बात है। कोई लड़की सिर्फ मुस्कुरा दे तो उसकी जगह स्मशान हो? ऐसे हालात आप अक्सर सुनते, देखते और भोगते हैं। ऐसे हालात आप अक्सर सुनते, देखते और भोगते हैं, फिर भी इनके खिलाफ आप कुछ नहीं सोचते। फिर भी इनके खिलाफ आप कुछ नहीं सोचते हैं। जरा सोचिए, बहुत सुंदर। जरा सोचिए, जरा सोचिए और बदलिए अपने आप को। जरा सोचिए और बदलिए अपने आप को, वरना जमाना बदलता नहीं अपने आप, वरना जमाना बदलता नहीं अपने आप। क्या बात है। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मार्मिक। हर स्टेंजे में दो अलग अलग स्थिति का चित्रण है। एक बेहद अमीरी की चित्रण है और दूसरी तरफ बेहद गरीबी की चित्रण है। समाज की इन कुव्यवस्था पर एक गहरा शोक है और लोगों को इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक आह्वान भी है। आइए बदलिए इस व्यवस्था को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपने कविता बढ़िया बढ़िया रखा कि जमाना बदलता नहीं अपने आप। और जिस तरह से आपने सच्चाई को बयां किया अपनी कविता के माध्यम से, उसी पे मेरी 4 पंक्तियां याद आती है कि
कब तक कुछ ना बोलोगे, कुछ तो बोलो। कब तक कुछ ना बोलोगे, कुछ तो बोलो। कितना क्या क्या सोचोगे, कुछ तो बोलो। और शेर ये है कि जो होना है वो होता है आखिर पर, जो होना है वो होता है आखिर पर। लेकिन कब तक बैठोगे, कुछ तो बोलो। लेकिन कब तक बैठोगे, कुछ तो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र सिंह जी आपका, और आप बने रहिए अंत तक। अभी हमें हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी को सुनना है, तो आप बने रहिएगा। और आगे बढ़ते हैं और आगे बुलाते हैं उन्हें जो कि पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मैं उनको समझता हूँ वो दिल के डॉक्टर हैं, और अपनी कविता के माध्यम से अपने मरीज को अपनी कविता के माध्यम से इस तरह से ठीक करते हैं। गौतम ये हंस रहे हैं, मैं सीधे सीधे उनको आवाज देना चाहता हूँ। नवादा से जुड़े हुए डॉक्टर शैलेंद्र कुमार प्रसून जी का स्वागत है सर आपका। क्या गला में भी सरस्वती है। उपस्थित सर गाएं कुछ आज उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। अब मैं तो आज एक कविता लिखा था, अभी बस उसी को ये कर रहा था कि उसी को सुनाना है, लेकिन आप गाने की बात कर दिए तो एक मगही में हम लिखे थे हंसने के लिए, और तो हमको लगता है कि क्या हंसा दें सबको। बिल्कुल सर, तो भैया बोले आप दिल के डॉक्टर हैं तो सर बढ़िया नहीं, बिल्कुल बदनाम मत करिए, शादीशुदा आदमी है। एक दो को छोड़ करके सब लोग वही हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। एक कविता हम लिखे थे, उसको हम सुनाएंगे, लेकिन गौतम भैया ने कुछ गाने की बात करी तो एक हंसाने के लिए हम एक गीत लिखे थे, उसी को सुना देते हैं। आजकल हर व्यक्ति के मन में एक भाव होता है कि मेरी बिगड़ी बन जाए बाकी चूल्हा में जाए, मेरा बन जाए बाकी चूल्हा में जाए। ये भाव अभी ज्यादातर लोगों में होता है, एक प्रतियोगिता का भाव है। लोग जीतने की होड़ में किसी को भी हराने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक गीत लिखा था कि खाली हमरा घर भोला जी बनाई दा। आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खाली हमरा घर भोला जी बनाई दा, बाकी चूल्हा में जाई। हमरा घर भोला जी बनाई दा, बाकी चूल्हा में जाई। अरे चूल्हा में जाई बाकी चूल्हा में जाई, चूल्हा में जाई बाकी चूल्हा में जाई। बस एक बार बस एक बार किस्मत चमकाई दा, बाकी चूल्हा में जाई। आगे लिखे हैं कि रोडवा किनारे हमर घर बन जाए। अरे रोडवा किनारे हमर घर बन जाए, और टाइल्स मार्बल सब लग जाए। अब पुट्टी से पेंट करवाई दा, बाकी चूल्हा में जाए। खाली हमरा घर भोला जी बनाई दा, बाकी चूल्हा में। अरे घारा के पार्किंग में 2-4 गाड़ी हो, घारा के पार्किंग में, अपना ही घर में पार्किंग होना चाहिए, कहीं और नहीं। तो घारा के पार्किंग में 2-4 गो गाड़ी हो, और हमर लड़कवा के नौकरी सरकारी हो। घारा के पार्किंग में 2-4 गो गाड़ी हो, हमर लड़कवा के नौकरी सरकारी हो। और आगे दहेज वाली पुतहू घर लाई दा, बाकी चूल्हा में जाए।
दहेज वाली पुत हो घर लाई दा बाकी चूल्हा में। गांव छोड़ शहर में हमर मकान हो, आगे सोच लीजिए कि गांव छोड़ शहर में हमर मकान हो, आ गोतिया गोतनीन से ऊपर हमर शान हो, गोतिया गोतनीन से ऊपर हमर शान हो। अब मुखिया चुनाव तू जिताई दा बाकी चूल्हा में जाई। और अंतिम लाइन बर्दाश्त करिए कि हमर अकाउंट में 10-20 लाख हो, मैंने खर्चा उर्चा काट के कि हमर अकाउंट में 10-20 लाख हो, और जन जन जइए हमरे ही धाक हो। आगे पीछे वॉलंटियर लगवाई दा बाकी चूल्हा में जाई, बस एक बार किस्मत चमकाई दा बाकी चूल्हा में जाई। ये हंसने के लिए था, ऐसा कोई मेरा भाव नहीं है। ना बहुत अच्छी बात है, सच्चाई है इसकी। बहुत अब हंसने के बाद जी गौतम भैया का आवाज सुनाई नहीं पड़ा हमको। कि ये भारत में बहुत सारे ये सोच के है ये हैं, तो आप भी एगो हो जाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा भाव मेरा नहीं है। एक गीत में, ये कविता में लिखा हूं कि आज समाज में बहुत तरह की बातें चल रही है जिसमें लोग परिवार के महत्व को भूल रहे हैं। परिवार में नारी का क्या महत्व है और नारियों के लिए परिवार क्यों जरूरी है। यह जो परिवार जो भारत से ही निकला है, और कहीं परिवारवाद ऐसा नहीं है जैसा भारत में है, तो यह जो परिवार यहां से निकला है वो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे दुष्प्रचार की वजह, तो बहुत सारे दुष्प्रचार के वजह से, और से कहीं अभी देखते हैं पति और पत्नी पे अनेक चुटकुले निकलते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि बेकार शादी कर लिए, शादी करना तो एकदम बकवास था, नहीं शादी करते वही अच्छा था। तो उसी पे मैं एक लिखा हूं। अब थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, गंभीर विषय पे लिखा था कि महिलाओं के लिए मैं ये लिखा हूं कि तुम सुरक्षित हो। कविता का शीर्षक भी यही है, तुम सुरक्षित हो जब तुम एक बेटी हो। जब तुम एक बेटी हो, जब कोई तुम्हारा पिता है, जब किसी का वात्सल्य तुम्हारे लिए जीता है, तुम सुरक्षित हो। जब कोई तुम्हारा पिता है, जब किसी का वात्सल्य तुम्हारे लिए जीता है, तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो जब तुम एक बहन हो। जब कोई तुम्हारा भाई है, जब तक तुम्हारी राखी को पुकारती कोई कलाई है, तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो जब तुम किसी की अर्धांगिनी हो। तुम सुरक्षित हो जब तुम किसी की अर्धांगिनी हो। जब कोई हृदयस्थ तुम्हारा प्राणाधार है, जब कोई हृदयस्थ तुम्हारा प्राणाधार है, जिसका सुख दुख तुम्हें स्वतः स्वीकार है, तुम सुरक्षित हो। क्या बात, तुम्हें स्वतः स्वीकार है, तुम सुरक्षित हो। सुरक्षित हो जब तुम किसी की जननी हो। तुम सुरक्षित हो जब तुम किसी की जननी हो। तुम्हारे लहू से सिंचित सामने जब तेरा संतान हो। तुम्हारे लहू से सिंचित सामने जब तेरा संतान हो,
पीयूष, स्तन्य का मतलब होता है दूध। हाँ हंसने का पीयूष जब तेरा वर्तमान हो, तुम्हारे लहू से सिंचित, सामने जब तेरा संतान हो, तेरे स्तन्य का पीयूष जब तेरा वर्तमान हो, तुम सुरक्षित हो। क्या बात। तुम सुरक्षित हो जब तुम एक गुरु हो। तुम सुरक्षित हो जब तुम एक गुरु हो। मार्ग शून्य अबोध में जब ज्ञान बोध तुझसे हो। मार्ग शून्य अबोध में जब ज्ञान बोध तुझसे हो, संस्कार कर्तव्य दायित्व उत्साह स्वजन्य पर शोध तुझ सुरक्षित हो। स्वजन्य मतलब अपना पैदा किया हुआ, अपना। तुम सुरक्षित हो जब तुम बुआ हो, काकी हो, नानी हो, दादी हो। क्या बात है। तुम सुरक्षित हो जब तुम बुआ हो, काकी हो, नानी हो, दादी हो। तेरे प्रेम पल्लवित परिवार पुष्प जब तेरी उम्र बढ़ा दी हो। तेरा प्रेम पल्लवित परिवार पुष्प जब तेरी उम्र बढ़ा दी हो, तुम सुरक्षित हो। क्या बात, क्या बात। तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो। यह रिश्तों का बट वृक्ष बंधन नहीं है। यह रिश्तों का बट वृक्ष बंधन नहीं है। यह तेरी हर उड़ान को शक्ति प्रदान करता है। आजीवन का साहचर्य तेरी हर पीड़ा को हरता है। क्या बात। यह तेरी हर उड़ान को शक्ति प्रदान करता है। आजीवन का साहचर्य तेरी हर पीड़ा को हरता है। तुम सुरक्षित हो। स्वैरिता में सुरक्षा है। स्वैरिता मतलब अपने मन का, मन मतंगी, मतलब जो मन आया सो करा, ऐसा भाव। तो स्वैरिता में सुरक्षा है। हम अकेले ही जी लेंगे, ऐसा भाव आजकल के युवाओं में, पुरुषों में, महिलाओं में आ रहा है। तो उसके लिए कहना है कि प्रकाश में परछाई के साथ से भ्रमित मत हो। जब प्रकाश होता है और कोई आसपास नहीं होता है, तो मेरा जो छाया है वो भी हमको लगता है कि ये मेरा साथ दे रहा है। लेकिन उसके बारे में लिखा है कि प्रकाश में परछाई के साथ से भ्रमित मत हो। संबंधों के गुरुत्व पर गर्व करो, श्रमित मत हो। श्रमित मतलब थक जाना। प्रकाश में परछाई के साथ से भ्रमित मत हो। संबंधों के गुरुत्व पर गर्व करो, श्रमित मत हो। तुम सुरक्षित हो। अंतिम पंक्ति जो मैंने लिखा था कि तुम सुरक्षित हो। यह मानव समाज तभी है जब यह बंधन है। यह मानव समाज तभी है जब यह बंधन है। त्याग तप सीता सी है, ये जीवन अग्नि परीक्षा है। त्याग तप सीता सी है, यह जीवन अग्नि परीक्षा है। हर परिवार का आधार तुम हो, हरि तेरे ही जैसा है। क्या बात है। क्या बात। त्याग तप सीता सी है, ये जीवन अग्नि परीक्षा है। हर परिवार का आधार तुम हो, हरि तेरे ही जैसा है। तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो। बहुत क्या आपने सीख दिया। क्या बहुत सुंदर। एक बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत अच्छी कविता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कविता। नो डाउट। पूरा मन डाला। हमेशा अच्छी कविता कहते हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हम लोग। बहुत बढ़िया। और काव्य मंजरी पे जब भी आप जुड़ते हैं, काव्य मंजरी पे चार चांद लग जाता है। बहु गुना का उपाधि। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको जानते हैं डॉक्टर साहब आपका। और काव्य मंजरी से इनका कीर्ति और आगे बढ़े। हम तो यही कामना करते हैं जितने देश। मैं आपको उस दिन भी बोला था कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कभी कभी हूँ। क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। कभी कभी भी आपका कविता। एक बात जो सर समीक्षक सर डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सर हैं और सर जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे शैलेंद्र प्रसून डॉक्टर साहब जो हैं, वो उनको हमारे नवादा के जो शब्द साधक मंच है उनको बहुगुना की उपाधि मिली है। इसलिए कि ये डॉक्टर हैं, उतने अच्छा दिल के अच्छे इंसान हैं, उतने बढ़िया कवि हैं, उतने सुंदर ये गाते हैं। और बड़ी बात, ये
बालू और रेतों पर भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां गढ़ते हैं। उसके बाद इससे भी बढ़ करके जो काठ कला होता है, काष्ठ कला, उस पर भी इनके सुंदर सुंदर मूर्तियां गढ़े गए हैं। इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, जो भी इनके पास समय मिलता है अपने रोजी रोजगार के बाद कला में लगाते हैं। इसलिए हम लोग इनको जुड़ा करके बहुगुना का उपाधि दिए थे। बिल्कुल। काव्य मंजरी हमेशा महसूस करती है आपको अपने पटल पे ला करके डॉक्टर साहब। तो आप तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। काव्य मंजरी के अहम सदस्य हैं और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह काव्य मंजरी को इसी तरह मिलता रहे और इसी बीच आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके उसे बुलाना चाहता हूँ जिसे मैं अपना भाई कहता हूँ और कई मायनों में उसकी शायरी का मैं फैन हूँ। उसकी शायरी इसी तरह की होती है, तो मैं उसी के एक शेर से मैं उसको आवाज देना चाहता हूँ। उसका शेर ये है कि जिस भी रात को तेरी तस्वीर बोल उठती है, जिस भी रात को तेरी तस्वीर बोल उठती है, उसी रात जाना मेरी तकदीर बोल उठती है। मैं सीधे सीधे आवाज देना चाहता हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि यूपी से जुड़े हुए हैं। भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया प्रभु। नेटवर्क में आजा भाई। नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाँ बोलेगा तब तो। अभी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, जो प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया जो उसने इस लायक समझा कि इस मंच पे खींच के ले आया मुझे। मैं कुछ पढ़ता हूँ, जो कुछ है मेरे पास वो मैं आप लोग के सुपुर्द करता हूँ, बाकी सब आप लोग के हवाले। स्वागत है भाई। मैं पढ़ता हूँ कि यही एक मर्तबा मुझको बुलंदो बाला करता है। आय हाय, आय हाय। यही एक मर्तबा मुझको बुलंदो बाला करता है कि चेहरा माँ का मेरे घर में उजाला करता है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या शेर है, क्या कहने हैं, क्या कहते हैं, इतनी बड़ी बात। और अभी जैसे आजादी का हम लोग जश्न मना रहे थे, तो उस पे मैंने बहुत पहले कुछ ख्याल हुए थे, वो सुनिए आपकी। जब हम और प्रभु साथ में थिएटर शेयर करते थे तब की बात है कि बेशक मैं अली अली तो हर हर गंगे के लिए निकल, बेशक मैं अली अली तो हर हर गंगे के लिए निकल, पर सबसे पहले मेरे यार इस तिरंगे के लिए निकल। क्या बात है, सबसे पहले मेरे यार इस तिरंगे के लिए निकल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और तो सुनिए कि मेरे दिल में गीता, मेरे दिल में गीता, तेरे दिल में कुरान होना चाहिए। मेरे दिल में गीता, तेरे दिल में कुरान होना चाहिए, बदन में कुछ तो जिम्मेदारी का सामान होना चाहिए। मेरे दिल में गीता, तेरे दिल में कुरान होना चाहिए, बदन में कुछ तो जिम्मेदारी का सामान होना चाहिए। साल में 2 मर्तबा जय हिंद वतन परस्ती नहीं। क्या बात है। साल में 2 मर्तबा जय हिंद वतन परस्ती नहीं, लहू के हर कतरे में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है यार भाई, क्या बात है। लहू के हर कतरे में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या कहने हैं, बहुत सुंदर। और फिर मैं अपने जो यूनिवर्सल टॉपिक है शायरी का, उस पे आता हूँ, जो प्यार मोहब्बत कहते हैं। तो मुझे गौतम जी जो कह रहे थे रवि जी को, तो मुझे बरेलवी साहब का 2 शेर याद आ रहा था कि नए लड़कों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, नए लड़कों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना जमाना भूल जाते हैं। क्या भूले नहीं, हम लोग भी जाते हैं। क्या बात है, बड़ी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, कुछ अपने अल्फाज कहता हूँ, आप लोग सामने रखता हूँ कि मेरी कहानी में रोज नया किरदार निकल पड़ता है, मेरी कहानी में रोज नया किरदार निकल पड़ता है, चारा अगर देखा नहीं बीमार निकल पड़ता है। क्या कहने, वाह क्या बात। मेरी कहानी में रोज नया किरदार निकल पड़ता है, चारा अगर देखा नहीं बीमार निकल पड़ता है, इधर से मैं निकलता हूँ तौबा की सूरत में,
इधर से मैं निकलता हूँ तौबा की सूरत में, उधर से हुस्न लिए मेरा यार निकल पड़ता है, उधर से हुस्न लिए मेरा यार निकल पड़ता है। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो तो सुने कि गुलाबे इश्क तेरा काटे चुभोता बहुत है, क्या मिसरा है यार। गुलाबे इश्क तेरा काटे चुभोता बहुत है, दर्द दिखता नहीं पर होता बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। गुलाबे इश्क तेरा कांटे चुभोता बहुत है, दर्द दिखता नहीं पर होता बहुत है, इसलिए मैं तुझसे मिलने से कतराता हूँ, इसलिए मैं तुझसे मिलने से कतराता हूँ, बिछड़ते वक्त मेरे यार तू रोता बहुत है, बिछड़ते वक्त मेरे यार तू रोता बहुत है। क्या कहने, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ देखे अशार की, गम दे और मुस्कुराने का सहारा ना दे, गम दे फिर मुस्कुराने का सहारा ना दे, खुदाया यूं भी कोई दोस्त हमारा ना दे, गम दे फिर मुस्कुराने का सहारा ना दे, खुदाया यूं भी कोई दोस्त हमारा ना दे, मैं तेरी इनायत पे खुश हूँ मगर गिला भी है, मैं तेरी इनायत पे खुश हूँ मगर गिला भी है, महबूब दे मगर जान से प्यारा ना दे, महबूब दे मगर जान से प्यारा ना दे। और आखिर में बहुत बहुत लोग हैं कतार में, तो मैं आखिर में एक छोटी सी अपनी नज्म कह के और फिर आप लोगों से अलविदा लेता हूँ कि सुने कि शिकायत है ये तेरे कानों की बाली से, शिकायत है ये कानों की बाली से, मेरी सांसों से डोलती ही नहीं, कब से शिकवे में लिए बैठा हूँ तेरी तस्वीर बोलती ही नहीं, जुल्फ के साए जो कट जाती है मैं उन्हीं को तो रात लिखता हूँ, बस तेरे हाथ मेरे हाथ नहीं होते, मैं इन्हीं को तो अपना कायनात लिखता हूँ, तेरी ये उठती झुकती पलके हैं मेरे सीने के धड़कने का सबब, और होठों का तबस्सुम ही है मेरे रातों के तड़पने का सबब, मेरा ये दिल तो चाहता है कि तेरी तस्वीर से बुराई करूं, मैं कदे में मैं बैठ जाऊं कहीं तेरी आंखों से बेवफाई करूं, जाम लेकर तो बैठ जाता हूं पर ये दिल को नहीं लुभाता है, कभी जो इश्क देखना चाहूं तेरा चेहरा ही याद आता है, दूज का चांद तो भाता है मुझे ये निगोड़ी ईद नहीं भाती है, दूज का चांद तो भाता है मुझे ये निगोड़ी ईद नहीं भाती है, एक मुझे छोड़ करके जाना तू बाकी सबको गले लगाती है, एक मुझे छोड़ करके जाना तू बाकी सबको गले लगाती है, सोच ये कितना बुरा होता है घर के सामान टूट जाते हैं, फिर एक जलजला सा आता है दिल के अरमान टूट जाते हैं, दिल के अरमान टूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त भाई। और काव्य मंजरी बहुत गौरवान्वित है आपको अपने इस पटल पे पाकर, और आपने बेहतरीन शायरी से काव्य मंजरी के पटल पे चार चांद भाई। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन का मैं फैन हूँ और शहाबुद्दीन मेरा। तो हम दोनों एक दूसरे के है, साहित्य की खूबसूरती है, यही होनी चाहिए। बिल्कुल, और जैसा कि आप सभी को पता चल गया कि शहाबुद्दीन की शायरी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि जब मैंने कलम उठाया था लिखने के लिए तब तक प्रभु की 2-3 किताबें पब्लिश हो चुकी थी, सेल्फ पब्लिश थी। अरे भाई बहुत मोहब्बत। लेकिन मैं जब भी आपकी शायरी सुनता हूँ शहाबुद्दीन भाई, यकीन मानिए मैंने आपको कई बार कह भी चुका है कि आपकी शायरी बहुत लाजवाब होती है, और इंशाअल्लाह आगे भी बहुत लाजवाब होगी, बहुत अच्छा नाम करेंगे अपने इस भाई का, बहुत अच्छा नाम आप करेंगे। फारसी में एक कहावत है, फारसी में एक कहावत है जी स्वागत है, तोरा हाजी बगो तोरा हाजी बगो, हम तुमको हाजी कहे तो उनको हाजी कहो। ये पंच है, ये पंच है, हास्य का पंच है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बढ़िया है, बढ़िया है। मैं शहाबुद्दीन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आप अंत तक जुड़े रहें और हमारे आदरणीय अतिथि को भी सुने। बिल्कुल, अब आप मेरा नाम पुकारे हो तो जी, और अब आप मेरा नाम पुकारा जी, और इसी बीच
इसी बीच आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके उन्हें बुलाते हैं जो कि पटना की एक बेहतरीन अभिनेत्री तो है ही, साथ में एक कवित्री है और बहुत अच्छी कविता करती हैं, और जितनी अच्छी कविता है उतनी ही अच्छी उनकी आवाज है। तो मैं सीधे सीधे आवाज देना चाहता हूँ खुशबू जी का। स्वागत है खुशबू जी, आप आए और अपनी रचना को इस पटल पे रखें। स्वागत है, स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिए खुशबू जी, आपकी माइक ऑफ है। प्रभु जी मैं माफी चाहूंगी, अभी मैं थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करूंगी, आपको थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब सीधे चलते हैं। माफी चाहूंगी। कोई बात नहीं, आप जब तैयार होइएगा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके बुलाते हैं इस मंच के अध्यक्ष, साहित्यिक सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा जो काव्य मंजरी प्रायोजित की जाती है, तो उसके अध्यक्ष गौतम कुमार सरगम भैया को। हिंदी मगही के बहुत अच्छे कवि हैं और मैं सीधे सीधे आवाज देता हूँ गौतम कुमार सरगम से। जी धन्यवाद। सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि और समीक्षक के रूप में और अनुभवी डॉक्टर हर्जिक सर को मैं स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया। उनको जोड़ने से यही कविता और गजल जो भी है रचनाकारों की खूबसूरती है। एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को हम लोग हौसला बढ़ाते हैं और एक जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है उसको पंक्तियों में उकेर कर हम कहीं ना कहीं रखने का प्रयास करते हैं। माध्यम जो भी हो, हंसा करके, कभी करके, कभी को ऐसे मतलब कि अपने बातों से अलग अनुभव दिला करके, ये सब तरीकाएं हैं। तो आज जिस तरह से रवि जी और अभी भाई साहब अभी जो कुछ गजलें कह रहे थे, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, तो मैं उनको प्रेम के बारे में कह रहा था। तो एक बात सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, एक हास के प्रति कोई बात है, अगर सब कोई समझने का प्रयास करेंगे इस बात को कि एक प्रेमिका ने प्रेमी से ये बात कही कि मैं तुम्हारे सारे गम ले लूंगी। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि मैं तुम्हारे सारे गम ले लूंगी। तो प्रेमी ने कहा कि मेरे पास तो कोई गम है ही नहीं। तो बोला कि कोई बात नहीं, शादी हो जाने दो, उसके बाद सारे गम ले लूंगी। क्या बात। अगर समझ में आए तो थोड़ा सा आनंद लेंगे। ऐसे मैं प्रेम का मैं एक मुक्तक कहता हूँ। फिर प्रेम में कोई जितना संजीदा से रेजा तस्लीम जी और जितनी गहराई का बात अभी एक शहाबुद्दीन जी कह रहे थे अपने गजलों में, उतनी गहराई का चीज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैं भी पढ़ूंगा, 4 पंक्ति का एक मुक्तक पढ़ूंगा और एक गीत पढ़ूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल एक आशिक ही लिखा है और गा रहा है। स्वागत है। इतना तो तय स्वागत है भैया। क्योंकि उन्होंने उम्र को भी ललकारा, हालांकि मैं अभी जवान ही हूँ, ऐसा नहीं है। अभी तो कोई दिक्कत। हाँ जी, स्वागत। तो मैं मेरे मुक्तक पहले सुन लें। जो प्रेम में समर्पण सबसे बड़ी चीज होती है, तो इन मुक्तक में और गीत में पता चलेगा समर्पण मैं अभी भी क्या करने के लिए तैयार हूँ। मुझको महफिल में बुलाना तुम्हारा काम है, मैं क्या हूँ ये तो बताना तुम्हारा काम है। मुझको महफिल में बुलाना तुम्हारा काम है, मैं क्या हूँ ये तो बताना तुम्हारा काम है। मैं एक दिया हूँ तेरे रस्ते का, मैं एक दिया हूँ
तेरे रस्ते का जलाना बुझाना तुम्हारा काम है, जलाना बुझाना तुम्हारा काम है। क्या बात है, जी धन्यवाद। ये एक मुक्तक था। आप एक गीत सुन ले जो बहुत पहले लिखा था, जब मैं रवि जी की उम्र में था। स्वागत। मतलब आज से 15 साल पहले लगभग। तो सुन ले, मैं गा लेता हूँ और आप लोग को थोड़ा सा ये सुनने के लिए बाध्य कर रहा हूँ। सुन ले। स्वागत है भैया, स्वागत। ये सांसों की प्रति बस सांसें क्या कह रही है वो है जो बीत रहा है, बस स्वागत है भैया, स्वागत है। सरगम सरगम जैसा सन सन बजती मेरी सांसें हैं, सरगम जैसा सन सन बजती मेरी सांसें हैं, तेरी सांसें गिन गिन चलती मेरी सांसें हैं, तेरी सांसें गिन गिन चलती मेरी सांसें हैं। ये मुखड़ा था, बंद सुनेंगे। तुझको खुद में बसाए कितने सावन बीते, तुझको खुद में बसाए कितने सावन बीते, चाहत सीने से लगाए हम तो पल पल जीते, दीपक जैसा जल जल जलती मेरी सांसें हैं, तेरी सांसें गिन गिन चलती मेरी सांसें हैं, तेरी सांसें गिन गिन चलती मेरी सांसें हैं। दूसरा बंद सुनेंगे। जीवन जब तक चलाए तेरे धुन में गाऊं, हर रात तुमको बन दुल्हा में दुल्हन तुम्हें बनाऊं, जीवन जब तक चलाए तेरे धुन में गाऊं, रातों को बन दुल्हा मैं दुल्हन तुझे बनाऊं, तेरे लब चुप पर सब सुनती मेरी सांसें हैं, तेरे लब चुप पर सब सुनती मेरी सांसें हैं, तेरी सांसें गिन गिन चलती मेरी सांसें हैं। क्या बात है। तेरी सांसें गिन गिन चलती मेरी सांसें हैं। गला पर बिल्कुल न ध्यान दे, भावना और मेरी जवानी पर ध्यान दे, ठीक है। अंतिम बंद है। तेरी गलियां मुझे तो तीरथ जैसा भाए, राहों में काटे भी कोमल गुल बन जाए, तेरी गलियां मुझे तो तीरथ जैसा भाए, राहों में कांटे भी अब कोमल गुल बन जाए, मुझ में खोकर तुझ सा ढलती मेरी सांसें हैं, तेरी सांसें गिन गिन चलती मेरी सांसें हैं, सरगम जैसा सन सन बजती मेरी सांसें हैं, तेरी सांसें गिन गिन चलती मेरी सांसें हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब गौतम भैया, धन्यवाद। बहुत शानदार। धन्यवाद। और राजेश भैया किसी कारण बस हट गए हैं, शायद उनका कॉल वॉल आ गया था। तो अब सीधे सीधे आवाज देते हैं खुशबू जी का। खुशबू जी, स्वागत है आपका। माइक ऑन म्यूट। अभी ज्वाइन हुए हो। माइक ऑन म्यूट कर लीजिए खुशबू जी। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक एक्चुअली मेरे घर में अचानक से भी मम्मी पापा लोग आ गए हैं ना, तो
थोड़ा व्यस्त हो गई। 2-3 मिनट समय निकालिए और अपनी रचना सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट मुझे टाइम दें। और कोई बचे हुए हैं? खुशबू है और राजेश भैया, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो खुशबू के बाद राजेश भैया आ जाएंगे। जी जी माफी चाहूंगी, आज थोड़ा सब लोग आ गए तो मैं थोड़ा व्यस्त हो गई थी। मेरी आज की जो कविता है वो मेरे लिए ही है, तो मैंने खुद के लिए खुद जो अनुभव किया है वो लिखा है। क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ हमेशा, फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं रहती हूँ, ज्यादातर अकेले ही रहती हूँ। तो उस अकेलेपन में मैं खुद से बातें करती हूँ, उन्हीं बातों को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। जी स्वागत है, स्वागत है। अच्छा। अक्सर अकेले खुद से बातें करती हूँ, खुद से रूठ जाती हूँ और खुद को मना लेती हूँ। सुबह की लाली में खुद की रोशनी तलाशती हूँ, सांझ की झील हवाओं में खुद को भुला देती हूँ। अक्सर अकेले खुद से बातें करती हूँ। तन्हाइयाँ जब साथ होती हैं, तन्हाइयाँ जब साथ होती हैं तो उन्हीं से गुफ्तगू कर लेती हूँ, उन्हीं को अपना दोस्त बना लेती हूँ। अक्सर अकेले खुद से बातें करती हूँ। खाली मकान, मेरा घर जो है काफी बड़ा है, तो खाली रहता है, अकेले रहती हूँ, तो खाली मकान में मेरी आवाज गूंजती, ये निगाहें किसी अपने को ढूंढती, फिर खुद को खुद से मिला लेती हूँ मैं। अक्सर अकेले खुद से बातें करती हूँ। एक आवाज आती है, बढ़िया, बहुत एक आवाज आती है जैसे किसी ने पुकारा हो मुझे। एक आवाज आती है जैसे किसी ने पुकारा हो मुझे। जब ढूंढती हूँ तो खुद की आवाज टकरा कर वापस आती है। क्या कहने हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब कोई तो खुद को ही अपना हाल सुनाती हूँ। अक्सर अकेले बातें करती हूँ। देखती हूँ बार बार खिड़की से बाहर, सोचती कोई तो आए, पर जब कोई नहीं खुद को आईने में देखने लगती हूँ मैं, खुद को आईने में देखने लगती हूँ। अक्सर अकेले खुद से बातें करती हूँ। क्या बात। कोई तो आकर देगा मुझे दिलासा, कोई तो आकर देगा मुझे दिलासा, इस आस में रहती हूँ। कभी कभी इस अकेलेपन में रो भी लिया करती हूँ। अक्सर अकेले खुद से बातें करती हूँ। बड़ा मुश्किल है सफर ये जिंदगी का, बड़ा मुश्किल है सफर ये जिंदगी का, क्या करूं कोई हम सफर नहीं। कोई तो संभाल ले मुझे राहे जिंदगी, कोई तो संभाल ले मुझे राहे जिंदगी में। इसलिए कभी कभी जानबूझकर खुद को संभालती नहीं हूँ। अक्सर अकेले खुद से बातें करती हूँ। कोई नहीं है मेरा पर कोई तो मेरी कब्र पर आएगा। कोई नहीं है मेरा पर कोई तो मेरी कब्र पर आएगा। कुछ कहेगा मुझसे और मेरे लिए तो आंसू बहाएगा। इसी आस में कभी कभी कब्र में ही सो लिया करती हूँ मैं। इसीलिए कभी कभी कब्र में सो लिया करती हूँ मैं। अक्सर अकेले में खुद से ढेर सारी बातें किया करती हूँ मैं। अक्सर अकेले खुद से ढेर सारी बातें किया करती हूँ। क्या बात बहुत अच्छी रचना थी यार। चलिए मैं आगे बढ़ूं और आगे अपने आज के विशिष्ट अतिथि के पास जाऊं, उसके पहले
मैं अपनी रचना सुनाना चाहता हूँ। तो हाँ जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा था कि आप पहले अपनी रचना सुना दें, उसके बाद विशिष्ट अतिथि समीक्षक डॉक्टर साहब के पास जाना है। बिल्कुल। तो मैं पहले सबसे पहले एक मतला दो शेर, उसके बाद एक मुकम्मल गजल, फिर आदरणीय के पास जाएंगे। तो मैं सदर मोहतरम आज के सदर मोहतरम डॉक्टर हाजिर फरीद साहब से इजाजत लेते हुए अपनी एक मतला और 2 शेर रखता हूँ, फिर एक मुकम्मल गजल। जी इरशाद। बहुत शुक्रिया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मतलब ये है कि खुद को जब भी खुद में ढूंढा करते हैं, खुद को जब भी खुद में ढूंढा करते हैं, दुनिया वाले पागल मुझको कहते हैं। खुद को जब भी खुद में ढूंढा करते हैं, दुनिया वाले पागल मुझको कहते हैं। और शेर ये है कि हमने पहले अपने गम को समझा है, हमने पहले अपने गम को समझा है, फिर सीखा है आंसू कैसे रुकते हैं, फिर सीखा है आंसू कैसे रुकते हैं। चुपके चुपके देखो मेरे कमरे में, ये शेर बतौर खास कि ये चुपके चुपके देखो मेरे कमरे में, दीवारों से कैसे बातें करते हैं। क्या कैसे बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये एक मुकम्मल गजल। जानता हूं कि सूरज छुपेगा नहीं, जानता हूं कि सूरज छुपेगा नहीं, रात होगी तो फिर वो दिखेगा नहीं। जानता हूं कि सूरज छुपेगा नहीं, रात होगी तो फिर वो दिखेगा नहीं। और शेर ये बतौर खास की आंख खोले हुए जो सफर में रहा, आंख खोले हुए जो सफर में रहा, रास्ते में कहीं वो गिरेगा नहीं। क्या बात है, क्या रास्ते में कहीं वो गिरेगा नहीं। बहुत शुक्रिया। कर लिया कैद गर्जो कभी खुद को ही, कर लिया कैद गर्जो कभी खुद को ही, उड़ सकेगा नहीं फिर चलेगा नहीं, उड़ सकेगा नहीं फिर चलेगा नहीं। दौर, ये शेर बतौर खास रखता हूं। उड़ सकेगा नहीं फिर चलेगा नहीं, दौर आया है ऐसा कि दोनों तरफ, समझिएगा मेरे शेर, दौर आया है ऐसा कि दोनों तरफ, वो डरेगा नहीं ये झुकेगा, झुकेगा। दौर आया है ऐसा कि दोनों तरफ, वो डरेगा नहीं ये झुकेगा नहीं। चांद सूरज तो दोनों तरफ है मगर, चांद सूरज तो दोनों तरफ है मगर, कोई इनको हमारा कहेगा नहीं। चांद सूरज तो दोनों तरफ है मगर, कोई इनको हमारा कहेगा नहीं। खिड़कियां शोर करने लगे यार जब, खिड़कियां शोर करने लगे यार जब, तब समझना कि बादल रुकेगा नहीं। क्या बात है, क्या तब समझना कि बादल रुकेगा नहीं। और ये अंतिम शेर कि इस तरह प्यार है एक तरफा मेरा, इस तरह प्यार है एक तरफा मेरा, मैं कहूंगा नहीं वो सुनेगा नहीं। क्या बात है, इस तरह प्यार है एक तरफा मेरा, मैं कहूंगा नहीं वो सुनेगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं वो सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अब आवाज देना चाहता हूं उन्हें जो आज काव्य मंदिर के पटल पे अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विशिष्ट अतिथि के तौर पे हाजिर हुए हैं, डॉक्टर हाजिर फरीद साहब को, कि वो अपनी रचनाएं रखें और रचनाओं के अंत में अपनी समीक्षा भी इस पटल पे पेश करें। स्वागत है सर आपका। जी जी जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हाजी खान।
और कलमी नाम है हाजिर फरीद। मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ नवादही में, झवधा कॉलेज पकड़ी बरावा में। करीब 38 साल से हूँ और 1 साल के बाद रिटायर होने जा रहा हूँ। और करीब 20-25 साल से लिख रहा हूँ, 8-10 किताबें आ गई हैं। तो आप मेरी तखलीक समाअत फरमाए। पहले गजल से पहले चंद अशार समाअत फरमा ले। और एक शेर है तिरंगे पे, उसको भी सुन लिया जाए। अर्ज किया है कि इस मुल्क और हर कौम की एक शान है तिरंगा। इस मुल्क और हर कौम की एक शान है तिरंगा, भारत में रहने वाले की पहचान है तिरंगा। क्या बात है, क्या कहना, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब गजल के चंद मुतफरिक अशार, जुदा जुदा शेर जिसको बोलते हैं। अर्ज किया है कि मुसलसल गर्दिशों के दरमियान रहना भी आता है। गर्दिश माने परेशानी वगैरह जिसको आप बोलते हैं। मुसलसल गर्दिशों के दरमियान रहना भी आता है, मैं शीशा हूं मुझे पत्थर से टकराना भी आता है। क्या बात है, क्या बात है। और ये शेर देखिए, हर एक शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं। हर एक शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं। हर एक शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, तमाम रात खजूरों पे बैठे रोते हैं। क्या बात है। और ये शेर देखिए कि मिट्टी पत्थर जमीन पे रहता है। क्या मुस्कुरा है। कि पत्थर जमीन पे रहता है, खुद को वो आसमां समझता है। क्या बात, क्या बात। और ये शेर देखिए, ये सब जो अशार है ये सब मतला है, मतला है। और ये शेर देखिए कि दिन में तोता जैसा बनकर, दिन में तोता जैसा बनकर उसकी बातें सुनता। दिन में तोता जैसा बनकर उसकी बातें सुनता हूँ, राक्षस हूँ मैं रातों का जो चाहे कर लेता हूँ। क्या बात है, बात है, क्या बात। राक्षस हूँ मैं रातों का जो चाहे कर लेता हूँ, दिन में तोता जैसा बनकर उसकी बातें सुनता हूँ। क्या बात। और ये शेर देखिए कि खिलाफ मेरे ही अपने हैं एक जमाने से, खिलाफ मेरे ही अपने हैं एक जमाने से, कभी मैं डरता नहीं आईना दिखाने से। क्या बात है, क्या बात। खिलाफ मेरे ही अपने हैं एक जमाने से, कभी मैं डरता नहीं आईना दिखाने से। और ये शेर देखिए कि उनकी गली में जाए जमाने गुजर गए। उनकी गली तो आप समझ में हमने। हाँ, उनकी गली में जाए जमाने गुजर गए, सब दर्द को भुलाए जमाने गुजर गए। क्या बात। अभी हमारे एक दोस्त बोले कि अभी तो हम जवान हैं, लेकिन हम तो साबित कर रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए। उनकी गली में जाए जमाने गुजर गए, सब दर्द को भुलाए जमाने गुजर गए। और ये शेर देखिए कि जमीन से उगती है या आसमां से आती, जमीन से उगती है या आसमां से आती है, हमारे मुल्क ये नफरत कहां से आती। क्या बात है, क्या बात। जमीन से उगती है या आसमां से आती है, हमारे मुल्क ये नफरत कहां से आती है। और ये शेर देखिए कि मेरे दर्दो गम का वो जब से मसीहा हो गया, मेरे दर्दो गम का वो जब से मसीहा हो गया, यूं समझ लो राम और लक्ष्मण का रिश्ता हो गया। क्या कहने, क्या शेर है सर, क्या बात, क्या बात है। यूं समझ लो राम और लक्ष्मण का रिश्ता हो गया। और गजल के 2-4 अशार समाअत फरमा ले कि मतलब है कि अंधेरे फैल गए घर तो बस्तियां उड़ जाए, अंधेरे फैल गए घर तो बस्तियां उड़ जाए, चिराग जलने लगे तो ये तितलियां उड़ जाए। क्या कहने, वाह। अंधेरे फैल गए घर तो बस्तियां उड़ जाए,
चिराग जलने लगे तो ये तितलियां उड़ जाए। और ये शेर देखिए कि वो प्यास सबकी बुझाता है एक प्याले से, वो प्यास सबकी बुझाता है एक प्याले से, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। क्या बात और ये शेर देखिए कि ये चंद लोग जो बैठे हैं सब अदालत, ये चंद लोग जो बैठे हैं सब अदालत में, ये फैसले को न समझे तो पगड़ियां उड़ जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये फैसले को न समझे तो पगड़ियां उड़ जाए। और उसे गुरूर है दरिया को पार करने का, उसे गुरूर है दरिया को पार करने का। गुरूर समझ रहे हैं ना, घमंड। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसे गुरूर है दरिया को पार करने का, सवार में जो हुआ तो ये कश्तियां उड़ जाए। क्या बात है। और एक गजल के 2-3 शेर और समाप्त फरमा ले कि माँ के हाथों से दुआओं को उड़ा ले जाएगा, वाह। माँ के हाथों से दुआओं को उड़ा ले जाएगा, सांस लेने को कहेगा और हवा ले जाएगा। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने। माँ के हाथों से दुआओं को उड़ा ले जाएगा, सांस लेने को कहेगा और हवा ले जाएगा। और ये शेर देखिए कि मेरी आजादी का उसको फिक्र है वो एक दिन, मेरी आजादी का उसको फिक्र है वो एक दिन, मुल्क से जमहूरियत का सिलसिला ले जाएगा। क्या कहने, वाह। मुल्क से जमहूरियत का सिलसिला ले जाएगा। और ये शेर देखिए कि पहले लिखने को कहेगा दास्तां अपनी मगर, पहले लिखने को कहेगा दास्तां अपनी मगर, फिर वो कागज और कलम का जायका ले जाएगा। क्या कहने, वाह वाह, वाह। जायका ले जाएगा। और एक गजल और सुन लीजिए, हल्की फुल्की गजल है। स्वागत स्वागत सर। मतलब अर्ज किया है कि सफर हर बार का बेकार हो ऐसा नहीं होता, सफर हर बार का बेकार हो ऐसा नहीं होता, कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं। क्या कहने, वाह। बढ़िया। और ये शेर देखिए कि कभी उल्फत, उल्फत प्यार को बोलते हैं, कभी उल्फत कभी नफरत कभी कभी उल्फत कभी नफरत कभी तकरार आंखों में, हमेशा एक ही से प्यार हो ऐसा नहीं हो। क्या कहने, क्या बिल्कुल सच्चाई। हमेशा एक ही से प्यार हो ऐसा नहीं होता। और चमन में हर तरह के फूल से जीनत है गुलशन की। आय है, क्या मिसरा है, वाह। चमन में हर तरह के फूल से जीनत है, जीनत माने खूबसूरती। जी जी जी। चमन में हर तरह के फूल से जीनत है गुलशन की, चमन एक फूल से गुलजार हो ऐसा नहीं होता। क्या कहने, वाह वाह, बिल्कुल। चमन एक फूल से गुलजार हो ऐसा नहीं होता। और ये शेर देखिए कि हम अपने दादा घर में आज भी मिलजुल के रहते हैं। हाँ, हम अपने दादा घर में आज भी मिलजुल के रहते हैं, हर एक आंगन में एक दीवार हो ऐसा नहीं। क्या कहने, बिल्कुल क्या बिल्कुल कहने हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो है भगवान मेरे घर का जो मेहमान हमारा है, वो है भगवान मेरे घर का जो मेहमान हमारा है, हर एक मेहमान भी दिलदार हो ऐसा नहीं हो। ऐसा नहीं, क्या बात। और मक्ते का शेर है, लड़ाई झगड़े तो आपस में हाजिर होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े तो आपस में हाजिर होते रहते हैं, सभी के हाथ में तलवार हो ऐसा नहीं होता। क्या कहने हैं, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये बहुत बढ़िया संदेश। और बच्चे हैं जी, और कोई शायर पढ़ने के लिए बचे हैं? जी नहीं, आप जी नहीं सर, आपकी समीक्षा आप होगी। जी सर। देखिए समीक्षा में क्या करूं वो समझ में नहीं आ रहा है। एक दो मशवरा सिर्फ दे देते हैं, अगर किसी का नाम लिए हुए। जी जी। जैसे कवि सम्मेलन हो या मुशायरा हो, तो एक्चुअली ये सब जो होता है सिर्फ साहित्य को जिंदा करने के लिए, ये साहित्य जिंदा रहे। और हम जो बोलते हैं
और एक गंवार जो है किसान जो बोलता है, वो दोनों में फर्क होना चाहिए। जैसे मान लिया कि उसको जिन्स की गलती को आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ लिंग की गलती कुछ हुई है यहाँ पर, और उसको आप लोग सुधारने की कोशिश करें। कोई भी मिश्रण लिखे तो उसको डिक्शनरी में देख लें कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बिल्कुल, समझा नहीं। दूसरी बात है कि हम अपने कॉलेज में भी अपने साथियों को बोलते हैं, हिंदी के हमारे हेड है भूषण जी आती के जैसे अभी हम शुरू में बोला कविता का अर्थ आप देखिएगा तो शायरी है। तो जिस तरह की शायरी हिंदी में ज्यादा आजकल हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं उर्दू में नसरी नज्म। बिल्कुल, नसरी नज्म को आप कह लीजिए गद्य काव्य, यानी गद्य हो गया प्रोस और काव्य। तो ऐसा ये भी एक जो है विधा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जैसे आपके दिलो दिमाग में बहुत सी बात आई, तो आप ये नहीं जान रहे हैं कि कौन सी विधा का क्या तरीका है, लेकिन आपके दिल में जो जज्बात है उसको तो आप लिखेंगे ही। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन यही चीज है नसरी नज्म। तो आप लोग जब पढ़े उसको तो कहते कि नसरी नज्म है। नसरी नज्म मतलब प्रोज पोएट्री मिला जुला, तो हिंदी में गद्य काव्य कह सकते हैं, या फिर उसको गीत कह दीजिए। यानी पहले आपको ये कहना पड़ेगा कि ये किस विधा में हम पढ़ रहे हैं। गजल है, दोहा है, गीत है, रुबाई है, जो भी है। हिंदी में भी बहुत सी विधा है। तो गजल आजकल लोग देखिए जज्बात बहुत है। जैसे बहुत से लोगों का सुनना कि दिल में जज्बात है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको हम जाहिर कैसे करें। तो गजल विधा को पढ़िए, और गजल कहिए इसलिए कि भी उर्दू में भी, मतलब उर्दू में तो यहाँ तक कह दिया गया कि उर्दू शायरी की आबरू है गजल। अगर गजल नहीं होती तो उर्दू खत्म थी। तो आप जो पढ़ रहे थे, आप तो गजल खूब जानते हैं, रदीफ काफिया को भी समझ रहे थे, और भी एक दो आदमी कुछ गजल पढ़े हैं। तो मेरा मशवरा यही रहेगा, हम कोई समीक्षा किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसको आप बरतिए और गजल पढ़ने की कोशिश कीजिए, गजल लिखने की कोशिश कीजिए। हमसे जहां तक हो सकेगा हम मदद करेंगे, इसलिए कि हम 38 साल से गजल पढ़ा रहे हैं। क्या बात क्या चीज है। हमारी एक किताब आ रही है, तो उसका नाम है हिंदी फिल्मों में उर्दू गजल की पेशकश। अच्छा, हिंदी फिल्मों में उर्दू गजल की पेशकश 11वीं किताब वो छपने जा रही है। करीब उसमें यानी कि जैसे फिल्म में जो गजल को नहीं पेश किया जाता है, बिल्कुल, तो उसको हम जो है कलेक्ट किया है हर फिल्म से। और उसमें जितने बड़े बड़े राइटर हैं, दीवर हैं, राजा मेहदी अली खान है, 200 राइटर, 200 शायर है उसमें, और सबकी गजल कोई करके लिखा है। तो अब देखिए वो किताब आ जाएगी मार्केट में बहुत जल्द, आप लोग को देंगे। जो नवादा के हैं उनसे तो मिल लेंगे, बाकी लोगों से कभी इत्तेफाक हुआ मिलने का तो जरूर मिलेंगे और अपनी किताब देंगे। अभी मेरी किताब ये एक आई है, हंसती आंखों के आंसू। क्या बात है। हाँ जी, अगर ऑनलाइन उपलब्ध है सर तो इसका लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में। जी 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 ठीक। ये जो है ना गजल संग्रह, मेरी जितनी भी किताब है सब गजल संग्रह, गजल ही हम कहते हैं। मेरी पूरी शायरी गजल के गुण की। अच्छा, मैं भी सर एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास 2 किताबें हैं, एक नाग फांस है और एक जिंदा रहे इंसान का है, जो कि जिंदा रहे इंसान राजेश मंजरेकर जी का है और नाग फांस नरेंद्र सिंह जी जो चरौल के हैं उनका है। तो ये दोनों किताबें मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। मैं ही डिजाइनर हूँ इन दोनों किताबों का।
तो जैसा जी, कि जी। ऑनलाइन वगैरह भी डाला हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी किताब ऑनलाइन पे है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि वो जी, जी। जिनको चाहिए वो वहां से ले। जी जी अच्छी डिजाइन करते हैं, बहुत सारे किताबों का डिजाइन कर चुके ये हैं प्रभाकर प्रभु जी। अच्छे प्रभाकर प्रभु बहुत जी, सारी हाँ। किताबों का, जी हाँ, ये कंप्यूटर पे अच्छी डिजाइनिंग करते हैं, कई प्रकाशक को दे चुके हैं और अब इनका मतलब मांग आते रहता है कि मुझे किताब डिजाइन करके चाहिए। कई राइटर लोग देते रहते हैं और अलग विधा में जी। भी जो कोई दूसरे क्षेत्र के भी किताब हैं, ये इंग्लिश बुक होते हैं, इस तरह टाइप के भी किताब का डिजाइनिंग कई किताबों का उन्होंने किया है और ये अच्छा डिजाइनिंग करते हैं। तो और एक पत्रकार संघ का भी हाल फिलहाल पत्रिका आई थी, बहुत उनके कवर से लेकर के बहुत सारी सब, उनका नाम क्या था प्रभाकर प्रभु जी? जनमंथन। जनमंथन। उनका भी डिजाइनिंग उन्होंने ही किया था, बड़ा अच्छा लगा था वो, हम लोगों ने देखा था उसको। जी जी, आगे कहें सर। समाप्त किया जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं बस जी आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अध्यक्ष महोदय के पास जाने का इजाजत चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है कि वो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय गौतम कुमार सर। जी जी, धन्यवाद। मैं फिर से तो डॉक्टर हाजिक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज बहुमूल्य समय दिया और आप के बारे में मैं पहले भी भूषण सिंह जो हमारे गांव के दादा हैं उनसे उस समय सुन चुका हूं, आपके बारे में जानता हूं कि आप अच्छी रचनाओं में और इन तरह के मतलब साहित्य में अच्छी रुचि रखते हैं और बढ़ावा भी देते हैं। हाल फिलहाल एक कार्यक्रम भी हुआ था 4 दिन पहले आपके कॉलेज। जी जी जी, तो मैं सारे चीज़ों उनके उस विषय में मैं जानता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए वहाँ पे इस तरह का माहौल है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मंच से जुड़कर अपना बहुमूल्य समय दिया और आगे भी सर जब ताकि आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि जो आपने गजल में जो चीजें हैं, जो गहराई होती है, जो बहर होती है, जो मात्राएं जिस तरह से गिनी जाती है, हमारे इस मामले में प्रभाकर प्रभु बहुत अच्छे ज्ञान रखते हैं और आप भी एक नुमाइंदगी अगर करेंगे भविष्य में तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो और हम राय मशवरा भी लेंगे इस विषय में आपसे कभी कभी। और इस पर मंच पर उपस्थित जो भी राघवेंद्र सर हैं, खुशबू जी हैं और साहबुद्दीन जी हैं, रवि जी हैं और हमारे बहुगुना डॉक्टर शैलेंद्र जी हैं और संचालन के रूप में हमेशा से प्रभाकर प्रभु अच्छा करते हैं और इनकी जो सोच है हर बार नया लाने की और कुछ नया सिखाने की और नए जो भी विद्वत जन हैं, जो विद्वान जन हैं, जो अच्छा कर रहे हैं साहित्य में कहीं भी, तो उनको मतलब रिक्वेस्ट करके उनको मतलब कि मना करके जिस तरह से काव्य मंजरी को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, ये निरंतर चलता रहेगा। कई चीज ऐसा आइडियाज प्रभाकर प्रभु हमारे बीच बात होती है कि भैया आगे चल के ऐसा ऐसा करना है, तो मैं उनका तारीफ करता हूं कि इस तरह से वो सोच रहे हैं। संचालन भी बहुत अच्छा हुआ। जी 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 सर, जी सर, इसमें ये राष्ट्रीय स्तर की सोच है। देखिए हमारे यहाँ जो कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा था तो एक आदमी संचालन कर रहे थे, देखिए नाम हम भूल रहे हैं, कृष्ण कुमार भट्टा। हाँ भट्टा। तो वो धड़ल्ले से जो है राहत इंदौरी का मनोवर राणा का शेर पढ़ रहे हैं धड़ाधड़, लेकिन कहीं पर ये बोले नहीं कि ये शेर मनोवर राणा का याद आ रहा है। जैसे आप तो बोल दिए, इनका शेर याद आ गया, तो वहां पर बोलना जरूरी है। आदमी कंफ्यूज कर जाएगा कि शेर किसका। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, ये दायित्व है हमारा कि रचनाकार का नाम बताना चाहिए। बोला नहीं उनको, लेकिन ये तरीका नहीं है भट्ट जी का जो पढ़ रहे थे वो,
वो धड़ल्ले से जो है एकदम राहत इंदौरी